एवरीवन। तो दोस्तों, अगर हम वर्क प्लेस पर किसी भी तरीके का टीम वर्क कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो हम उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि टीम तो डिसाइड हो जाती है, टीम बन जाती है, काम भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से वो काम बेस्ट होने के बजाय लोअर क्वालिटी की तरफ चला जाता है और आपका इम्प्रेशन भी ख़राब होता है। अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना या आपका कोई काम अच्छा नहीं हुआ, दूसरे के सामने प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, क्लाइंट को आप हैप्पी नहीं कर पाए उस टीम वर्क की वजह से, तो आपको कई बार शर्मिंदा भी होना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिससे आप अपनी टीम वर्क को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अच्छी टीम बना सकते हैं, ताकि जो है आपका जो काम है वो बहुत ही अच्छे लेवल का हो, जिसे लोग अप्रिशिएट कर सकें और आपको खुद को भी प्राउड फील हो। तो उसके लिए जो ज़रूरी है कि जब आप टीम बनाने जा रहे हैं, अगर सारे जो है एक ही इंटरेस्ट, एक ही तरीके से सोचने वाले लोग होंगे तो कुछ नया ढूंढने को, करने को नहीं मिलेगा। बल्कि क्या होगा कि कई बार जब सेम थॉट वाले लोग होते हैं तो आपस में जो है मतलब अपना अपना जो करने का तरीका तो एक है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जो सोच रहे हैं तो वो कई बार जो है वो एक दूसरे के साथ विचारों में मतभेद आ जाता है, क्लेश आ जाता है, जिसकी वजह से मतलब वो लोग आपस में ना, मतलब कहना चाहिए कि कई बार पॉलिटिक्स की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि हर कोई सेम टॉपिक पे सोच रहा है, सेम तरीके से सोच रहा है, तो हर कोई मैं पहले बता दूं, मैं पहले बता दूं, और अपनी जो इम्प्रेशन को दिखाने के चक्कर में वो एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है एक अच्छा वातावरण वहाँ पर क्रिएट नहीं होता है। इससे अच्छा ये है कि सेम फील्ड के लेकिन अपने अपने नज़रिए से सोचने वाले लोगों को अगर हम एक टीम में डालते हैं तो उससे क्या है कि अलग अलग तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेंगे, आपको अलग अलग नज़रिया देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके से काम करने का जो एक जज्बा है वो देखने को मिलेगा। और उससे क्या होता है कि जब आप हर कोई सेम फील्ड का है लेकिन उसका अपना एक करने का तरीका है या अपना सोचने का तरीका है, लेकिन जब आप उन सब को मिलाकर एक कंक्लूजन निकालेंगे, देखेंगे, तो हो सकता है कि आपको कोई एक बहुत अच्छा रास्ता, बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा सोल्यूशन आपके सामने आ जाए, जो कि आपके प्रोडक्ट को हाइप दे सकता है या लोगों के सामने एक बहुत अच्छा तरीका या प्रेजेंटेशन जो है वो आप कर सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि विषय भले ही सबका एक हो पर सोचने का नज़रिया और तरीका सबका अलग अलग होना चाहिए। अगर सब एक ही तरीके से सोचेंगे तो उनके विचारों में क्लेश जो है वो ज़रूर होगा और पॉलिटिक्स ज़रूर होगी। तो इसलिए, क्योंकि जब सब अपने अपने नज़रिए से सोचने वाले होंगे तो वहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सब अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, नज़रिया दे सकते हैं, प्रोडक्ट में क्वालिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक हुई ये टिप। दूसरी चीज़ ये है कि सबके रोल क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, क्योंकि जब रोल्स डिफाइन नहीं होते हैं तो कई बार जब कोई काम सक्सेसफुल नहीं होता या कोई काम अच्छे से नहीं हो पा रहा होता तो लोग एक दूसरे के ऊपर उस चीज़ को, उस कमी को थोपना शुरू कर देते हैं। एक कहता है उसकी वजह से नहीं हुआ, दूसरा कहता है उसकी वजह से नहीं हुआ, तीसरा कहता है उसकी वजह से नहीं हुआ। तो क्या होता है कि आपके लिए भी ये समझना और डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि किसी का भी रोल जो है डिफाइन नहीं है, तो हर कोई जो है अपनी जिम्मेदारी दूसरे के सर पे थोप देगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए क्या है कि अगर आप टीम बना रहे हैं तो सबका क्लियर रोल रखिए कि किसको क्या चीज़ करनी है, किस तरीके से करनी है। तो सबका जब रोल एकदम डिफाइन होगा तो कभी भी कोई अपना काम दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं कर पाएगा। और अगर किसी भी एक पार्ट पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस डायरेक्ट उस पर्सन के साथ बातचीत करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है या बेस्ट बनाया जा सकता है। तो इसलिए हर एक का रोल डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो चीज़ आती है
कि आपस में जो जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में ट्रस्ट को बिल्डअप करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी मैनेजर्स हैं, सीनियर्स हैं, जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टाफ के बीच में या फिर अपनी जो भी टीम है उसके बीच में ट्रस्ट बिल्डअप करें। अगर एक दूसरे के प्रति लोगों में विश्वास नहीं होगा तो लोग एक दूसरे से बातें छिपाएंगे, एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, या दूसरे की कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की जो स्थिति आएगी उससे आपके ऑफिस का या आपके जगह का वातावरण, जो वर्क प्लेस है उसका जो माहौल है वो बहुत खराब हो सकता है। क्योंकि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको आपस में एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्योंकि वो अलग अलग जगह से आए हैं, वो सबको देख समझ नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि ठीक है उनमें ट्रस्ट शुरू में नहीं होगा, क्योंकि वो लोग हर कोई अपने अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको, क्योंकि अगर आप एक बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आप सीनियर हैं, आपको पता है, तो आप उन सबको देख पा रहे हैं। तो अगर आप उन सबको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप उनके साथ कम्युनिकेशन करके एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं। ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब उनमें आपस में ट्रस्ट रहेगा तो वो आपको भी ट्रस्ट देंगे, और जब उन्हें लगेगा कि जो हमारे बॉस हैं, सीनियर्स हैं, वो हमें इन चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, तो वो सब मिलकर भी आपको ही सपोर्ट करेंगे। तो ट्रस्ट बनाइए उनके साथ, खुद का भी और उस टीम मेंबर्स का भी आपस में, है ना। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उनको एनकरेज करिए फ्रीक्वेंट डिस्कशंस के लिए, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन के लिए। तो आप उनके साथ जो है वो मतलब बैठिए, उनके साथ कम्युनिकेट करिए, उनको ये इनकरेज करिए कि वो जो भी चीज़ कर रहे हैं काम में, तो दूसरे जो टीम मेंबर है उसको भी उसकी काम की जो स्टेज है, स्थिति है या तरीका है, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। क्योंकि आपस में जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो चीज़ें बिखरी सी सामने आ सकती हैं। तो उनको, अगर आपको एकजुट होकर कोई चीज़ करनी है, उसका एक अच्छा बेस्ट रिजल्ट अगर लाना है हमें, किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी तरीके का, तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए एनकरेज करें, कि वो लोगों को तुरंत बताएं। चाहे वो, अगर मान लीजिए वो लोग सामने आमने काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वो ईमेल के थ्रू सबको उस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वो सामने हैं तो सामने एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को अपनी सिचुएशन या जो भी काम का रिज़ल्ट है, को जो भी सिचुएशन है, स्थिति है, वो बता सकते हैं। मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं, उसके थ्रू बताई जा सकती है ना। तो किसी ना किसी तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और अपनी अपनी वर्तमान जो स्थितियां हैं काम को लेकर, उसके बारे में एक दूसरे को अवगत कराते रहें, बताते रहें। तो उससे क्या है कि जो भी प्रोग्रेस हो रही होगी वो एक लेवल पे नहीं होगी, बल्कि सब मिलकर अगर कर रहे हैं तो वो एक बड़े लेवल पर आपके लिए चीज़ तैयार होगी। उसका अच्छा जो तरीका है, अच्छा जो रिजल्ट है, वो आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से क्या है कि अपनी टीम के साथ अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप उसमें ट्रस्ट शो करें, है ना, ताकि उन लोगों को भी कभी कभी बीच बीच में डिसीजन लेने की पावर दें। क्योंकि अगर वो, उनके पास इस तरीके की पावर नहीं होगी तो वो सिर्फ उतना ही करेंगे जितना आप उनसे कहेंगे। लेकिन अगर उनको डिसीजन लेने की पावर बीच बीच में आप देंगे, जहाँ पे आपको लगता है कि दी जा सकती है, जहाँ पे वो लोग कुछ अपना सोचकर आपको बता सकते हैं, तो या डिसीजन ले सकते हैं किसी चीज़ में, तो कभी कभी अपने डिसीजन उन पर भी छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप उन पर ट्रस्ट दिखाएंगे कि आप उन पर डिसीजन छोड़ रहे हैं, तो वो को कभी भी आपके लिए गलत करने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि आपको बेस्ट रिजल्ट देने के बारे में एफर्ट डालेंगे।
क्योंकि जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति ट्रस्ट तोड़ने से डरता है। और जब हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं शो करते हैं, तो सामने वाले को लगता है इसे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम कुछ भी कर दें, तो वो उतना ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप ट्रस्ट दिखाएंगे, उसके ऊपर डिसीजन छोड़ेंगे, उसको अवसर देंगे कि वो कुछ अच्छा सोचे और डिसीजन ले उस बारे में और कुछ अच्छा करके सामने लाए, तो वो जो ट्रस्ट है वही आपके जो काम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, बेस्ट बना देगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि आप कोई मीटिंग करें उनके साथ में, तो आप बुद्धिमत्ता के साथ करें, वाइजली करें, जिसमें किसी भी एम्प्लॉय को ऐसी फीलिंग ना आए कि आप उसे कहीं पर भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, या फिर आप उनसे कुछ बातें छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या है कि जो अपना टीम मीटिंग है वो इस तरीके की रखें जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, लोगों के अंदर एक एनर्जी डेवलप हो, स्ट्रेस उनसे दूर रहे। क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉय हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, आप उनको बात बात में थोड़ा लाइट करते रहें, है ना, उनका फोकस जो है वो, कई बार क्या होता है कि जब टीम होती है तो बात करते करते पता चला कि उनका फोकस जो है वो हट रहा है प्रोडक्ट से, कुछ और सोचने के बारे, मतलब किसी और तरफ उनका सोच जा रही है। तो बीच में जब आप अच्छे से मीटिंग करेंगे और बार बार उनके साथ कम्युनिकेशन रखेंगे, उनसे सुनेंगे उनकी चीज़ें और वो सब, तो आप उनका जो फोकस है उसको हिलने से रोक सकते हैं, है ना, उनका फोकस डाइवर्ट हो उससे पहले आप उन्हें सही जगह पर ला सकते हैं, सही तरीके से उनको उनके फोकस को डिसाइड करके उनको बता सकते हैं कि भाई आपका जो काम है वो ये है और आप उसी पर फोकस रखें, इस तरीके से सोचें। तो आप जब तक अच्छे से मीटिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ उन पर थोपते चले जाएंगे, तो वो लोग भी घबरा कर, हो सकता है कुछ लोग जॉब छोड़ दें, कुछ लोग इधर उधर बिखर जाएं, कुछ लोग आपकी बात कोई वैल्यू ना दें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो मीटिंग है और मीटिंग का तरीका है वो बहुत लाइट होना चाहिए, कूल होना चाहिए, जिससे किसी भी एम्प्लॉय को बहुत हैवीनेस फील ना हो और वो आपकी बातों को अच्छे से समझे, अच्छे से पॉजिटिवली ले। अगर आपने किसी को किसी बात के लिए बोल भी दिया या टोक दिया, तो वो उसको निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में ले कि वो आप उसे जो दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उसके ही आगे के बेस्ट भविष्य के लिए या बेस्ट लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं। तो आप अगर उनकी प्रोग्रेस के लिए उनको गाइडेंस देंगे, उनके फोकस को अच्छा रखेंगे, उनको बैलेंस्ड रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रखेंगे, तो उससे उनका जो काम है उसका प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी और वो आपको ही हेल्प करेगी। तो ये एक टीम के साथ काम करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ जो ये है कि अगर आपको किसी एम्प्लॉय के साथ, मान लीजिए आपने कोई टीम बनाई है ना, उसमें लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है या ये विषय जो है वो उसकी पहुंच से थोड़ा बाहर है या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो आप कामों को रीअसाइन भी कर सकते हैं, है ना। आप टीम में मेंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं समय पर, और अगर आपको अच्छा काम चाहिए तो आप मेंबर्स भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर से जो मेंबर्स हैं उनको भी मोटिवेटेड करके, गाइड करके भी सही जगह पर ला सकते हैं, है ना, और काम को भी रीअसाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक काम अच्छा करता है, दूसरे में उसकी योग्यता नहीं है, वो नहीं कर सकता, तो आप उनका काम भी एक्सचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, या फिर कुछ उनको उनके हिसाब से जो उनके उसमें आता है, लिमिट्स में आता है या उनके योग्यता में आता है, आप उसके अनुसार भी काम को रीअसाइन कर सकते हैं। उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बीच बीच में आप उनके लिए लर्निंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग वगैरह या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो नई नई चीज़ें सीखें, नई नई चीज़ों को समझें और आपके ही काम को सपोर्ट करें।
जब आप उन्हें सीखने के नए नए तरीके देंगे, नए नए प्रोग्राम्स चलाएंगे, है ना, बीच बीच में उनको मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम रखेंगे, उनके साथ जो है अगर आप कोई उन्हें कोर्स देते हैं बीच बीच में जो उनकी प्रोग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट हो, अच्छा हो, है ना, वो कुछ सीख सकें, कुछ नया कर सकें, तो उससे क्या है कि उससे भी उनकी प्रोग्रेस में इम्प्रूवमेंट होगा, उनके काम में इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से जो है ये जो 8 टिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी वर्क प्लेस के लिए जहाँ पर कि टीम वर्क किया जाना हो। अगर आप ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा जो ओहदा है वो डिसाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना, अपने काम को बेस्ट बना सकते हैं और सबकी तारीफ का पात्र बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ लोगों तक पहुंचाएंगे तो रिटर्न में आपको भी कहीं ना कहीं रिवार्ड जो है वो उस चीज़ का ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। अब मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें और नए नए विषयों के बारे में मुझे लिखते रहें ताकि मैं भी कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर आप तक वो बातें पहुंचा सकूं जो आपके जीवन में काम आ सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।